देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए उसके बारे में जो स्पेशल जानकारी है, द रिलीजन, ये जो धर्म है बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा, नोन ओरिजिनली एज सिद्धार्थ। तो ये जो धर्म है, जो बुद्धिज्म धर्म है, बौद्ध धर्म, वो है ना, बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध, नोन ओरिजिनली एज सिद्धार्थ। तो ये गौतम बुद्ध द्वारा ये धर्म है ना, ये बनाया गया है। और इसका जो गौतम बुद्ध थे उनका ओरिजिनली नाम था सिद्धार्थ। तो बचपन का घर का नाम सिद्धार्थ था। अब बुद्धिज्म अटेंड करने के बाद उनको गौतम बुद्ध कहा गया। तो ओरिजिनली उनका पुराना जो घर का नाम था सिद्धार्थ था। ही बिलोंग टू द रिपब्लिकन ट्राइब साक्या ऑफ कपिल वस्तु। तो वो कहाँ के रहने वाले थे? ही बिलोंग टू द रिपब्लिकन ट्राइब। तो ये है ना सो रिपब्लिकन ट्राइब साक्या ऑफ कपिल वस्तु। तो ये है ना सो ये नेपाल में पड़ता है। ये कपिल वस्तु नेपाल में पड़ता है। तो ये है ना सो एट लुम्बिनी, तो वहाँ है ना, ही बिलोंग टू द रिपब्लिकन। देखिए उस समय भी है ना रिपब्लिक था, यानी कि रिपब्लिक अभी नहीं है, उस समय भी जिस समय इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। तो ये है ना 553 बीसी बिफोर क्राइस्ट, उस समय भी ये है ना सो ये भारत में रिपब्लिक जो है गणतंत्र था। तो ये रिपब्लिकन जो गणतंत्र था, ही बिलोंग टू द रिपब्लिकन ट्राइब साक्या ऑफ कपिल वस्तु। तो वहाँ के ये रहने वाले थे, और रिपब्लिक था ट्राइब साक्या वंश के थे और कपिल वस्तु के रहने वाले थे। ही वॉज बोर्न इन 563 बीसी। तो उनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का 563 बीसी एट लुम्बिनी। तो ये लुम्बिनी कौन है? ये जो भारत है ना, सो नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ पर नेपाल में ये पड़ता है, कपिल वस्तु में, नेपाल में ये पड़ता है कपिल वस्तु। तो ये है ना, तो वही पर लुम्बिनी में है। ही सेड टू हैव रिनाउंस द वर्ल्ड महाभिनिष्कर्मणा। He said to have renounced the world महाभिनिष्कर्मणा at the age of 29 years। तो उनके बारे में है ना, साधु सन्यासी जब घर में कुछ है ना सो ये जो साधु संत बच्चा जन्म लिए थे, तो जो है ना सो जब साधु संत पंडित लोग आता है बच्चा को देखने, आशीर्वाद देने, तो उनके बारे में ये घोषणा किया था कि ये है ना सो अपना है ना घर बार छोड़ के है ना मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाएगा। तो उसको है ना सो संस्कृत में क्या कहते हैं? ही सेड टू हैव रिनाउंस द वर्ल्ड। तो उसके बारे में पहले से ये घोषणा कर दिया था कि ये घर छोड़ के घर चला जाएगा सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो कहा, तो उसको संस्कृत में बोला जाता है महाभिनिष्कर्मणा एट द एज ऑफ 29 ईयर्स आफ्टर विटनेसिंग 4 सेंसेस। तो ये है ना घर छोड़ के चले गए थे ना सत्य की खोज करने के लिए, जो है ना सो महाभिनिष्कर्मणा जो होता है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य बुद्धिज्म प्राप्त करने के लिए। तो 29 साल के उम्र में ये घर छोड़ के चले गए थे। After witnessing 4 scenes in a sequence, the old man, a sick man, dead body, and ascetic, and attained nirvana as 35 years of age at Bodh Gaya under a people tree। तो उन्होंने है ना सो 4 सीन को देखा, 4 सीन्स। आफ्टर विटनेसिंग 4 सीन्स इन ए सीक्वेंस, एक ओल्ड मैन को देखा, फिर है ना एक है ना बूढ़ा आदमी को देखा, फिर है ना सो सिख में बीमार आदमी को देखा, फिर है ना सो मरा हुआ आदमी को देखा, और उसके बाद एक है ना सो साधु सन्यासी को देखा। तो उनको है ना सो जब ये घोषणा कर दिया गया था कि बता दिया गया था कि है ना सो ये घर बार छोड़ के भाग जाएगा, घर में नहीं रह पाएगा, ये सत्य की खोज में ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये साधु सन्यासी बन जाएगा। तो उनके जो पिता थे, उन्होंने है ना उसको गौतम बुद्ध को है ना घर के बाहर ही नहीं जाने दिया गया। फैसला किया कि इसको घर के बाहर नहीं जाने देंगे, है ना ऊंचा दीवार बना दिया घर के ऊपर कि ये इसी महल के अंदर में रहेगा, और यहीं पर अपना जो भी होगा, उसका कम ही उम्र में शादी ब्याह करा दिया। फिर बच्चा उच्चा हो गया, लेकिन फिर भी है ना सो इसलिए ये सब किया कि है ना ये बाहर का चीज़ नहीं देखे। लेकिन एक दिन है ना गौतम बुद्ध इन सब छोड़ के रात में निकल गए, और निकले तो है ना उन्होंने 4 सत्य को देखा, जो है ना सो
एक है ना ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी को देखा, फिर सिक बीमार आदमी को, डेड बॉडी, और एक साधु को देखा। तो इन सब को देख के है ना सो उनको है ना सो ये है ना सो घर बार छोड़ने का फैसला ले लिया कि है ना सब आदमी एक दिन, पता चला कि सब आदमी है ना सो एक जैसा नहीं रहता है, हर आदमी जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर एक दिन बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर मर जाता है। तो इसीलिए उन्होंने है ना सोचा कि हर सब जब सब मर जाता है, और उसके बाद एक साधु सन्यासी को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो उसका कारण उनको बहुत शांति देख के बहुत शांति लगा। तो इसीलिए वो उन्होंने फैसला लिया कि हम भी साधु सन्यासी बनेंगे, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ के चला गया। जब सबको एक दिन मरेगा ही, कोई भी एक चीज़, हर आदमी जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर बीमार होता है, फिर मर जाता है। तो इसीलिए उस सबको बोला कि सबको तो है ना परमानेंट है नहीं, इसलिए इसको त्याग के साधु सन्यासी बनने का फैसला ले लिया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया। तो फिर एंड अटेंड निर्वाणा एज 35 ईयर्स, और इसके बाद है अटेंड निर्वाणा, है ना उनको सत्य ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? एट द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज एट बोध गया नियर अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑन में ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजना नदी है, निरंजना नदी है, उनके उसके किनारे है ना, तो उनको पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और निरंजना जिसको फल्गु रिवर भी कहा जाता है, ऑन द 49th डे ऑफ मेडिटेशन, जब वो तप कर रहे थे तो उसके है ना 49वें दिन, 49th डे ऑफ मेडिटेशन, जब वो तप कर रहे थे उसके 49वें दिन उनको ज्ञान की सत्य की प्राप्ति हुई। ही डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन धर्मचक्र परिवर्तना, ही डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन, पहला जो है ना सेरेमन था उपदेश, सेरेमन यानी क्या? उपदेश हुआ। तो ये पहला है ना सो सेरेमन है ना धर्मचक्र परिवर्तना एट सारनाथ में हुआ। सारनाथ में पहला ये है ना इन्होंने अपना उपदेश दिया था, अपने पांच शिष्यों को दिया था, उसमें एक शिष्य का नाम आनंद था। तो पहला जो है ना सो ये उपदेश है ना अपने 5 शिष्यों को दिया था एट सेरेमन एट सारनाथ उत्तर प्रदेश, वाराणसी जिले में पड़ता है सारनाथ। एंड डाइड एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई इन 483 बीसी। ये 483 बीसी का बात है जिस समय भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, उस समय उनका उम्र 80 साल का था। एट कुशीनगर इन यूपी, कुशीनगर कहाँ है? यूपी में हुआ है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में का एक जगह है कुशीनगर, तो वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए भगवान बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, वो सिद्धार्थ, उनके जीवन, उनका जो सगा संबंधी था परिवार का, या कैसे उनका जो परिवार का क्या स्थिति था उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके जीवन में क्या क्या कौन कौन लोग जो थे, जो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा उनके जीवन में, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये भगवान बुद्ध थे, ये गौतम बुद्ध थे। सिंस बुद्धा, ये जो बुद्धा है, वाज बोर्न इन द रिपब्लिक का मतलब था गणतंत्र, क्लान ऑफ साक्या। तो ये साक्या गणतंत्र के है ना सो वंश में जन्म लिए थे, साक्या। तो है ना सो सिंस बुद्धा वाज बोर्न इन द रिपब्लिक क्लान ऑफ साक्या, ही वाज नोन एज साक्य मुनि। अच्छा, साक्या परिवार में वंश में जन्म लिए थे, इसलिए उनका नाम साक्य मुनि था। मुनि माने साधु होता है, साक्य मुनि। अच्छा, उनके शुद्धोधन क्या नाम, उनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। तो भगवान बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। महामाया मदर थी, मदर के माता का नाम था महामाया। तो बचपन में ही मर गई थी, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उसके कुछ दिन के बाद वो मर गई थी। तो उनके माता का नाम था महामाया। अच्छा, यशोधरा कौन थी? उनकी पत्नी थी। तो भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यशोधरा उनकी पत्नी थी। राहुल का नाम, राहुल कौन था? राहुल उनका बेटा था, जिसको छोड़कर उन्होंने अपना चला गया, जंगल में चला गया ज्ञान की प्राप्ति के लिए, पत्नी और बच्चा को। तो ये राहुल, उनका बेटा का नाम क्या था? राहुल। अच्छा, देवदत्ता क्या था? चचेरा भाई, कजन था देवदत्ता। अच्छा, आलर कलाम ऑफ वैशाली। तो आलर कलाम कौन थे? ऑफ वैशाली कौन थे? इनको ना भगवान बुद्ध का पहला गुरु माना जाता है, कि भगवान बुद्ध के जब घर छोड़ के निकले थे तो उनका पहला गुरु कौन था? आलर कलाम ऑफ वैशाली। तो ये उनको मानता है कि ये उनके पहले गुरु थे, तो वैशाली के रहने वाले थे। तो ये थे। अच्छा, गौतमी थी उनकी है ना स्टेप मदर, यानी कि सौतेली माँ गौतमी थी। तो ये उनकी स्टेप मदर सौतेली माँ थी। एंड ऑल्सो फर्स्ट
बुद्धिज्म नन। तो ये गौतमी थी, उनकी है ना सो स्टेप मदर थी, और एंड आल्सो फर्स्ट बुद्धिज्म नन। इनको जो है ना गौतमी थी, उनको पहला बुद्धिस्ट नन भी कहा जाता है, इसीलिए कि भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो पहला है ना सो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाली महिला जो थी वो है ना सो गौतमी थी। माता गौतमी जो थी वो पहले भगवान बुद्ध से सबसे पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो ये माता गौतमी थी। अच्छा, आनंद 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 कौन था? तो हिज फेवरेट डिसिप्लिन, सबसे उनका प्रिय शिष्य कौन था? भगवान बुद्ध का। ये याद रख लीजिएगा, यूपीएससी के एग्जाम में ये सब पूछता है, या किसी भी एसएससी के एग्जाम में ये सब पूछता है। तो ये आनंद आनंद कौन था? उनका फेवरेट डिसिप्लिन था। अच्छा, चन्ना, ये चन्ना कौन था? द चैरियोटर। तो चन्ना जो कौन था उनका है ना सो सारथी था, जो रथ चलाने वाला जो होता है ना सारथी, उसको कहते हैं चैरियोटर। तो ये चन्ना उसका सारथी था। और कंठ का कौन था? हिज हॉर्स। तो भगवान बुद्ध का जो है ना सो वो जो रथ है ना चलाने के लिए जो घोड़ा का जो इस्तेमाल करते थे, तो उस घोड़ा का क्या नाम था? कंठ का उनका हॉर्स घोड़ा का नाम था। अच्छे, कश्यप, ये कश्यपा हिज मोस्ट लर्नड डिसिप्लिन। कश्यपा भी उनका है ना सो एक है ना शिष्य था जो बहुत ही उसको लर्नड डिसिप्लिन का संज्ञा दिया गया है, कश्यपा। और उपली द बार्बर माने जो है ना सो नाई हुआ बार्बर। उनका भगवान बुद्ध का बार्बर का क्या नाम था? ये उपली था, जो उनका नाई था बार्बर। अयसा द रिच यूथ वेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पीपल इन हिज लाइफ। भगवान बुद्ध के जीवन में इन सब लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, जो है ना सो उनके आसपास रहने वाले जो भी लोग थे, गुरु या पत्नी, शिष्य, बच्चा, माता पिता, ये सब के बारे में फैमिली के ये बायोडाटा है। देखिए, अब 5 इवेंट्स एंड सिंबल। बुद्धिज्म में 5 इवेंट्स और सिंबल के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। 5 इवेंट्स एंड सिंबल बुद्धिज्म में, तो ये है 5 इवेंट्स एंड सिंबल्स। तो ये है ना एक है बर्थ। तो बर्थ को है ना कैसे डोनेट करते हैं बुद्धिज्म में? बर्थ को लोटस या बुल से। तो ये है ना बर्थ, जो बुद्धिज्म में बर्थ का को किससे डोनेट, सिंबल क्या होता है? लोटस या बुल से। अच्छा, ग्रेट रिनोन्सिएशन का मतलब क्या होता है? जब भगवान बुद्ध है ना सो पूरे उदास हो गए, तो घर बार छोड़ के जो सत्य ज्ञान की खोज में चले गए, यानी कि जंगल में चले गए अपना ज्ञान महल छोड़ के, तो उसी को रिनोन्सिएशन कहा गया है कि घर बार छोड़ के सत्य की खोज में गए। तो रिनोन्सिएशन का मतलब है कि सारा चीज छोड़ के अपना जंगल में चले गए, तो उसी को तो ग्रेट रिनोन्सिएशन को है ना हॉर्स से ये डोनेट करते हैं बुद्धिज्म में। और निर्वाणा का हुआ जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उस वहीं पर निर्वाणा होता है। तो ये बौद्धि ट्री, तो बौद्धि ट्री का सिंबल का मतलब क्या होता है बुद्धिज्म में? निर्वाण, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो। अच्छा, फर्स्ट सेरेमन, पहला जो है ना सेरेमन है धर्म चक्र। तो यह ना फर्स्ट सेरेमन धर्म चक्र और द 8 स्पोक्ड व्हील। तो फर्स्ट सेरेमन है ना उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र। भगवान ये बुद्धिज्म में फर्स्ट सेरेमन जहाँ पर दिए थे सारनाथ में, तो उसको धर्म चक्र के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो उसको 8 स्पोक्ड व्हील है। आप बनारस जाइएगा तो बनारस स्टेशन पर भी है ना ये है ना व्हील है, ये चक्र है बना हुआ 8, उसमें 8 लगा, 8 है ना, ये है ना सो उसका चक्र में 8 है ना सो उसका व्हील में जो है ना उसका जो होता है 8 है ना सो उसका है ना सो लाइन है चक्र में। तो वही है फर्स्ट सेरेमन धर्म चक्र है। तो 8 स्पोक्ड व्हील, यानी कि बनारस स्टेशन पर ही जाइए ना तो वहाँ सारनाथ का व्हील लगा हुआ है, उसमें 8 को है ना सो लाइन है व्हील में। तो वही है द फर्स्ट सेरेमन धर्म चक्र और द 8 स्पोक्ड व्हील। और परिनिर्वाण और डेथ। परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? डेथ का तो स्तूपा। तो जितना भी बुद्धिस्ट स्तूपा है, जैसे कि सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में, और भी स्तूपा है, तो वहाँ भगवान बुद्ध का अस्थि कलश का राख ये सब रखा हुआ है, जो अस्थि कलश का। तो परिनिर्वाण और डेथ को स्तूपा से डोनेट करते हैं, सिंबल होता है। तो ये है ना सो 5 इवेंट्स एंड सिंबल एंड ही 4 नेबल ट्रूथ। अब बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रूथ है ना, आर्य सत्य। तो भगवान बुद्ध में बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रूथ होता है, जिसको आर्य सत्य भी कहा जाता है। तो वो है, देखिए तो 4 क्या है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। तो भगवान बुद्ध को लगा कि ये पूरा दुनिया है ना, पूरा है ना दुखों से भरा हुआ है। एक आदमी का जीवन जो होता है कि पूरा दुखों से भरा हुआ है,
तो ये है ना फोर नेबल ट्रूथ में पहला ट्रूथ ये है कि है ना द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, यानी कि पूरा जीवन है आदमी का दुखों कष्ट से भरा भरा होता है। द कॉजेज ऑफ सॉरो इज डिजायर। अब दूसरा है क्या, द कॉजेज ऑफ सॉरो इज डिजायर। तो इस सभी जितना भी दुख है उसके कारण क्या होता है, तो डिजायर इच्छा। आदमी को इतना इच्छा हो जाता है उसको प्राप्त करने के पीछे रखता है तो कितना मेहनत करता है फिर भी बहुत कुछ नहीं होता है, तो डिजायर है। द कॉजेज ऑफ सॉरो, जितना भी है ना दुखों का कारण क्या है, डिजायर इच्छा है। अब तीसरा है इफ डिजायर आर कंकर्ड ऑल सॉरो कैन बी रिमूव्ड। अब तीसरा इफ डिजायर आर कंकर्ड, यानी डिजायर इच्छाओं पर अगर काबू पर लिया जाए, जितना भी इच्छा है उस पर अगर आदमी मनुष्य काबू कर ले, तो इफ डिजायर आर कंकर्ड ऑल सॉरो कैन बी रिमूव्ड, तो है ना, सो जितना भी है कष्ट से मुक्ति पाया जा सकता है। अगर आदमी अपने इच्छाओं पर काबू कर ले तो सारा दुख कष्ट से मुक्ति पा सकता है। तो ये है। और चौथा है द ओनली वे दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। द ओनली वे दिस कैन बी डन इज बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। तो है ना ये सब है ना सो जितना इच्छाओं पर जो सौरों दुखों से मुक्ति का पाने का सबसे बड़ा उपाय है दिस द ओनली वे दिस कैन बी डन इज बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। 8-fold पाथ जो बुद्धिज्म में बताया गया उसका पालन करने से इन सारे कष्ट दुखों से आदमी जीवन में मुक्ति पा सकता है। तो ये उसका। अब देखिए इसका है ना 8-fold पाथ, तो है ना 8-fold पाथ को इसको है ना अष्टांग मार्ग, तो है ना 8-fold पाथ इसको अष्टांग मार्ग बुद्धिज्म में कहा जाता है, अष्टांग मार्ग। तो ये 8-fold पाथ क्या है, देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग, तो एक हुआ राइट अंडरस्टैंडिंग राइट थॉट, तो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट थॉट, तो है ना, तो इसको है ना विजडम प्रज्ञा स्कंद कहा जाता है कि राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपको सही समझ होना चाहिए, राइट जीवन का सही समझ होना चाहिए, राइट थॉट नहीं सूझबूझ से काम लीजिए, कोई भी सोच समझ के इस तरह से नहीं, तो इसको विजडम प्रज्ञा स्कंद कहा जाता है। तीसरा है राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड, तो ये हो गया तीसरा। चौथा पांचवा हो गया राइट स्पीच, राइट एक्शन और राइट लाइवलीहुड, तो इसको मोरलिटी सील स्कंद कहा जाता है, यानी कि है ना सो चरित्र इसका निर्माण ये सब कीजिए। राइट स्पीच यानी शुद्ध सही बात बोलिए, एक्शन कर्म आपका कर्म सही होना चाहिए, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड यानी कि जीवन यापन अपना सही ढंग से कीजिए, जो पवित्र ढंग से आप कीजिए, तो इसको है ना सो मोरलिटी के बारे में ये सब बताया गया सील स्कंद के बारे में। और छठा सातवां अपना राइट इफोर्ट, राइट माइंडफुलनेस कंसंट्रेशन, तो राइट इफोर्ट, राइट माइंडफुलनेस कंसंट्रेशन और राइट कंसंट्रेशन, ये 6, 7, 8 है, इसको समाधि स्कंद कहा गया है ना। तो ये 8-fold पाथ हो गया, तो ये है ना छठा हो गया राइट इफोर्ट, सातवां हो गया राइट माइंडफुलनेस कंसंट्रेशन और आठवां हो गया राइट कंसंट्रेशन। अब इसके बाद है ना सो बुद्धिज्म में है ना तो थ्री ज्वेल्स और त्रिरत्न बुद्धिज्म में है ना त्रिरत्न का बारे में बताया गया। त्रिरत्न इसको 3 ज्वेल्स भी कहा जाता है। तो एक है बुद्धा तो इसको क्या है इनलाइटेड, तो ये 3 जो त्रिरत्न है 3 ज्वेल्स, एक है नंबर 1 है बुद्धा द इनलाइटेड। अच्छा दूसरा है धमा, तो धमा ये डॉक्टरीन है, जो बुद्धिज्म में जितना भी डॉक्टरीन ये सब है वो सबको क्या कहते हैं धम। तो सेकंड है धम, तो यह डॉक्टरीन है। तीसरा है संघ ऑर्डर, तो ये बुद्धिस्ट संघ ये सब तो होता ही है। देखिए बुद्धिस्ट संघ होता है जिसमें मॉन्क ये सब रहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क ये सब होता है, आप दलाई लामा ये सबको दिखेगा। तो ये है ना बुद्धिस्ट संघ ये सब होता है जिसमें ऑर्डर होता है कि है ना तो सबका नियम कानून होता है कि सही ढंग से अपना रहने का। तो ये बुद्धिस्ट संघ के बारे में ये बताया गया है।